मूल गेट के लिए बोला जा रहा है, मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो आप लोगों को पता होगा कि मूल गेट 3 होता है। कौन कौन सा है? एक तो होता है एंड गेट, एंड, और दूसरा और तीसरा क्या होता है? नॉट। ये तीनों होता है मूल गेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंड और नॉट, ये तीनों हो जाएगा मूल गेट। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो आप लोगों को पता होगा कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो ये दूरी का है। ये प्रकाश वर्ष लगा हुआ है तो लगता है कि ये समय का, लेकिन समय का नहीं, ये दूरी का हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए, एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य होता है। तो देखिए एन टाइप की बात करेंगे तो एन टाइप में हो जाएगा पंचसंयोजी इलेक्ट्रॉन, और पी टाइप की बात करेंगे तब ये हो जाएगा त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसमें बोला क्या गया है? एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करना है, मतलब नेगेटिव टाइप, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, इसलिए ये हो जाएगा पंचसंयोजी इलेक्ट्रॉन। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, देखिए पी टाइप का आ गया, तो पी टाइप में क्या हो जाएगा? त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ये चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं कहाँ पर है त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है त्रिसंयोजक, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखिए बोला जा रहा है धातु का पराविद्युतांक होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि धातु का पराविद्युतांक कितना होता है। तो धातु का पराविद्युतांक इनफाइनाइट होता है, अनंत। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो देखिए अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है आप लोगों को पता होगा। तो ये होता है हीरा का। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। तो देखिए आवेशित गोलीय चालक के अंदर की बात किया जा रहा है, तो अंदर क्या होता है? शून्य होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है। तो लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता आप लोगों को पता होगा कि एक से अधिक होता है, एक से अधिक होता है। तो देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ पर है, यहाँ पर ये 1 के बराबर है, ये नहीं होगा। 0 है यहाँ, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर 1 से छोटा है, ये भी नहीं होगा। 1 से बड़ा होना चाहिए, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है प्रतिघात का मात्रक है। प्रतिघात का मात्रक बोला जा रहा है, तो आप लोगों को पता होगा प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। तो महो होता है। प्रतिघात का मात्रक महो होता है, इसका महो आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र आप लोगों को पता होगा कि ये क्या होता है? संरक्षी होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? ये पता होगा आप लोगों को, ये 50,000 ओम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50,000 ओम। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है।
तो विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, ये वोल्ट होता है। इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में किसका अर्थ जल होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि हाइड्रो का अर्थ जल होता है, हाइड्रो का अर्थ जल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो आप लोगों को पता होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए कहाँ पर है ये आंसर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर ये पावर में है 8। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है। तो आप लोगों को पता होगा कि परावैंगनी किरणों से हम लोगों को कौन रक्षा करती है। तो ये ओजोन गैस हम लोगों को परावैंगनी विकिरणों से रक्षा करती है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है नीला ग्रह किसको कहा जाता है। नीला ग्रह कहा जाता है मतलब किसको कहा जाता है। तो आप लोगों को पता होगा नीला ग्रह हम लोग किसको कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। शुक्र ग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, भोर का तारा या फिर सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, सौंदर्य का देवता, इसी को बोलते हैं हम लोग शुक्र ग्रह को। और शनि के पास क्या होता है, छल्ला पाया जाता है। आप लोगों को पता होगा 7 छल्ला पाया जाता है। और शनि ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह भी है। और मंगल किसको बोलते हैं, लाल ग्रह को हम लोग मंगल कहते हैं। मंगल ग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, लाल ग्रह भी बोलते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। लेकिन यही अगर धातु की बात होगा तो वो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है आकाश में सबसे चमकदार तारा है। तो आप लोगों को पता होगा आकाश में सबसे चमकदार तारा जो हम लोग को दिखाई देता है वो कौन सा तारा होता है, वो साइरस होता है। तो साइरस इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है बृहस्पति ग्रह का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है। तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग वाइजर 1 को भेजे थे बृहस्पति ग्रह का अध्ययन करने के लिए। तो चलिए हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं कहाँ पर है ये वाइजर 1। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में है वाइजर 1, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो पृथ्वी पर भी बात होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। तत्व की बात किया जा रहा है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। तो आप लोगों को पता होगा कि शनि ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है और बुध तथा शुक्र इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह और शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, लेकिन शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह है। और हमारी जो पृथ्वी है इसके पास एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। और मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह है, कौन कौन सा, फोबोस और डिमो।